मित्रों, कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम जी कहां चले गए, किस जगह कर रहे हैं कल की अवतार का इंतजार। मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। कर्ण की मृत्यु महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में हुई थी। कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम जी की कथा पुराणों और शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। मित्रों, परशुराम विष्णु के दशा अवतारों में से छठे अवतार माने जाते हैं और उनकी कथा त्रेता युग से लेकर कल युग तक फैली हुई है। परशुराम जी के जीवन और उनके कल की अवतार की प्रतीक्षा के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया है। परशुराम जी का जीवन परिचय। परशुराम जी का जन्म भृगु आर्ष के पुत्र जमदग्नि और रेणुका के घर हुआ था। उनका नाम राम रखा गया, लेकिन शिवजी के द्वारा प्रदत्त परशु धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। परशुराम ने अपनी शिक्षा और अस्त्र शस्त्र की विद्या भगवान शिव से प्राप्त की थी और वे अद्वितीय योद्धा बने। परशुराम और कर्ण का संबंध। महाभारत में परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, परंतु जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है और उसने यह बात छुपाई थी, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जरूरत के हिसाब से वह अपनी शिक्षा भूल जाएगा। यह शाप कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। परशुराम के कर्ण के बाद के जीवन की घटनाएं। कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम ने अपने शिष्य के साथ हुए घटनाक्रम को एक अंश के रूप में स्वीकार किया और तपस्या में लीन हो गए। पुराणों में वर्णित है कि परशुराम ने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या और साधना में व्यतीत किया। परशुराम और कल के अवतार। हिंदू मान्यताओं के अनुसार परशुराम अभी भी जीवित है और उन्होंने कल की अवतार की प्रतीक्षा करने का संकल्प लिया है। कल की अवतार के विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार माना जाता है, जो कल युग के अंत में अधर्म और पाप का नाश करने के लिए प्रकट होंगे। परशुराम जी की अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर चुके हैं। हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में या अन्य किसी पवित्र स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। परशुराम का उद्देश्य और कल की अवतार का महत्व। परशुराम का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना था। वे विभिन्न युगों में धर्म की स्थापना के लिए सक्रिय रहे हैं। कल की अवतार की प्रतीक्षा करते हुए परशुराम की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने ज्ञान और शक्ति को कल की अवतार को प्रदान करेंगे, ताकि वे धर्म की पुनर्स्थापना कर सके। परशुराम का आश्रम और तपस्या स्थल। ऐसी मान्यता है कि परशुराम जी वर्तमान में महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार महेंद्र पर्वत दक्षिण भारत में स्थित है और इसे एक अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। वहां परशुराम ध्यान अवस्था में है और कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुराणों और अन्य ग्रंथों में परशुराम का वर्णन विष्णु पुराण, भगवत पुराण और अन्य अनेक पुराणों में परशुराम का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में परशुराम के विभिन्न कार्यों, उनके शौर्य, उनकी तपस्या और उनके अमृतत्व का विस्तृत वर्णन है। परशुराम ने विभिन्न युगों में महान कार्य किए हैं और उनके जीवन की घटनाएं विभिन्न धार्मिक कथाओं का हिस्सा हैं। कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम तपस्या में लीन हो गए और कल के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। वे अभी भी जीवित माने जाते हैं और कल के अवतार के समय उन्हें शिक्षा देंगे। परशुराम जी का जीवन और उनके कार्य धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं और वे विष्णु के महत्वपूर्ण अवतारों में से एक हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी तपस्या आने वाले युगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। परशुराम जी का जीवन, उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी तपस्या का उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना है। कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम जी का ध्यान कल की अवतार की प्रतीक्षा और उस अवतार के उद्देश्य की सहायता करना है। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। धन्यवाद।